नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सच कहूं तो किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल के कोर्स में पढ़ाई जा सकती है। कहानी है बिजनेस की, सही और गलत की, और उस एक छोटे से लालच की जो सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। तो सवाल यही है, क्या एक एकदम बढ़िया चलता हुआ बिजनेस सिर्फ एक गलत सोच की वजह से तबाह हो सकता है? ये कहानी असल में एक केस स्टडी है उन छोटे छोटे फैसलों की जिनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक आदमी था मंगरू, जो एक बड़ा मशहूर ढाबा चलाता था। उसका मटन चुस्ता और चावल अरे इतना जबरदस्त था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसका स्वाद चखने के लिए आते थे। देखिए, मंगरू का जो बिजनेस मॉडल था ना, वो एकदम सीधा सादा और कमाल का था। लाजवाब स्वाद और कीमत ऐसी कि कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। सोचिए, सिर्फ 50 रुपए में पेट भर खाना, भला ऐसा ऑफर कौन छोड़ता? इसलिए तो ग्राहक रोज खिंचे चले आते थे। तो उसकी कामयाबी का राज क्या था? सीधी सी बात है, क्वालिटी और किफायत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ग्राहक खुश थे, जिससे एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो रहा था, और मंगरू का मुनाफा भी बढ़ता ही जा रहा था। मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। और फिर यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन एक ग्राहक आता है और अनजाने में ही मंगरू के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डाल देता है जो उसके अंदर लालच की आग भड़का देता है। मंगरू को ये पता चलता है कि जो मटन चुस्ता वो यहाँ गांव में 50 रुपए में बेच रहा है, वही चीज पास के शहर में दुगनी कीमत पर बिक रही है, पूरे 100 रुपए में। बस यही एक जानकारी उसके मन में और ज्यादा पैसा कमाने का बीज बो देती है। अब देखिए, हर कहानी में एक समझदारी की आवाज होती है। यहां वो आवाज थी उसकी पत्नी की। उसने मंगरू को टोका, उसे अपने उसूलों की याद दिलाई और कहा कि लालच से बचो। लेकिन मुनाफे की चमक के आगे मंगरू ने यह सलाह अनसुनी कर दी। और बस यहीं पर मंगरू ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपना पहला और सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया। उसने मटन चुस्ता की कीमत सीधे डबल कर दी, 50 रुपए से 100 रुपए। ये एक फैसला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। इसने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब खाना महंगा हो गया तो वो बिकता कम था और बचने लगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए मंगरू ने एक और भी बुरा समझौता किया। और यहीं से शुरू हुआ नीचे गिरने का सिलसिला। पहला कदम, कीमत दोगुनी कर दी। दूसरा कदम, जब खाना बचने लगा तो बासी खाने को ताजे में मिलाकर परोसना शुरू कर दिया। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, जब ग्राहकों ने स्वाद की शिकायत की तो अपनी गलती मानने की जगह उनसे साफ साफ झूठ बोला गया। और बस यही वो मोमेंट था, वो मोमेंट जब एक बिजनेस की सबसे कीमती चीज यानी भरोसा टूटना शुरू हो गया। सोचिए, मंगरू उन्हीं लोगों से झूठ बोल रहा था, उन्हीं को धोखा दे रहा था जिन्होंने उसके ढाबे को इतना बड़ा बनाया था। अपने सबसे लॉयल कस्टमर से झूठ। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक आखिरी मौका जो मंगरू के बचे खुचे उसूलों को भी आजमाता है। जब मंगरू का ढाबा लगभग बंद होने की कगार पर था ना, तो किस्मत ने उसे सुधरने का एक आखिरी मौका दिया, एक बहुत बड़ी पार्टी का केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये उसके डूबते बिजनेस के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ऑर्डर मिला, मटन के दाम आसमान छूने लगे। अब तो उसका मुनाफा लगभग खत्म होने वाला था। ये थी उसके कैरेक्टर की असली परीक्षा। और इस आखिरी परीक्षा में मंगरू बुरी तरह से फेल हो गया। कसाई ने सलाह दी और उसने मान ली। लागत बचाने के लिए उसने वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, अपने मशहूर मटन में सोयाबीन मिलाने का फैसला। और इस धोखे का नतीजा फौरन मिला और बहुत भयानक था। पार्टी में उसकी चोरी पकड़ी गई, मेजबान की सरेआम बेइज्जती हुई, और जब मंगरू एडवांस के पैसे नहीं लौटा पाया तो सजा के तौर पर उसका ढाबा ही उससे छीन लिया गया। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि उसने क्या खोया था। सालों की मेहनत से जो इज्जत और भरोसा कमाया था, वो कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल गया। कहते हैं ना, बिजनेस में भरोसा बनाने में सालों लगते हैं और गंवाने में बस एक पल। आखिर में सिर्फ एक कड़वी सच्चाई बची थी। जिस ढाबे को उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, वो अब उसका नहीं था। सब कुछ खत्म हो चुका था। मंगरू का पतन। ये कहानी का अंत जरूर है, लेकिन ये एक नई शुरुआत और एक बहुत जरूरी सबक की भी कहानी है। अपने कर्मों का फल उसे तुरंत मिला। मंगरू को सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ा।
और अब वो वापस सड़क पर आ गया था, एक छोटे से ठेले पर मटन बेच रहा था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है कि बिजनेस में असली और लंबी कामयाबी का रास्ता हमेशा ईमानदारी से होकर गुजरता है, शॉर्टकट या लालच से नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि जब हम अपने काम में, अपनी ईमानदारी में एक छोटा सा भी समझौता करते हैं ना, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? क्या सच में कोई समझौता छोटा होता है? इस पर सोचना तो बनता है।